नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मलिक और मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूं। आज का वीडियो जो है वो है एक इंडिकेटर जिसका नाम है एमएसीडी। एमएसीडी को मदर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स बोला जाता है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका यूज़ करके आप स्विंग, पोजीशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सब कुछ कर सकते हैं और ये एक कंप्लीट इंडिकेटर है। इस सिंगल एक इंडिकेटर से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आइए एक-एक करके हम जानते हैं कि ये कर क्या सकता है। फर्स्ट, ये एक मोमेंटम और ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, यानी कि ये एक किसी स्टॉक के मोमेंटम को दिखाता है कि मोमेंटम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। दूसरा क्या होता है, ये प्राइस को भी आइडेंटिफाई करता है कि प्राइस का ट्रेंड अभी चल क्या रहा है और कैसे ट्रेंड आगे फॉलो करेगा। दूसरा ये है, ये उस प्राइस के ट्रेंड को कितना स्ट्रेंथ है वो एक मेजर करता है, यानी कि मोमेंटम मेजर करता है, ट्रेंड के मोमेंटम को मेजर करता है और ये फाइनली आइडेंटिफाई करता है कि हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ होना चाहिए और एग्जिट पॉइंट कहाँ होना चाहिए, कहाँ से हमें बाई करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ और किस तरह से एंट्री और एग्जिट लेना है। तो इस इंडिकेटर का यूज़ मोस्टली जितने भी FII, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड है, ये सब इसको यूज़ करते हैं। सिंगल ही कोई होगा जो इसका यूज़ नहीं करता होगा। और 10 इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल एक इंडिकेटर सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक-एक करके बताऊंगा। तो आइए हम जानते हैं पहले कंपोनेंट क्या है एमएसीडी के। एमएसीडी के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एमएसीडी लाइन, एक होता है सिग्नल लाइन और तीसरा होता है हिस्टोग्राम। एमएसीडी लाइन ब्लू कलर का लाइन होता है, ये मोस्टली आपको ब्लू या किसी और कलर में मिल जाएगा। सेकेंड लाइन होता है सिग्नल लाइन, सिग्नल लाइन ऑरेंज कलर का होता है या किसी उसमें रेड कलर का भी होता है इंडिकेटर। और थर्ड होता है हिस्टोग्राम। ठीक, तो 3 कंपोनेंट हुए, एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम। अब हम देखते हैं एमएसीडी लाइन होता क्या है। एमएसीडी लाइन जो होता है वो 12 डे मूविंग एवरेज में से अगर 26 डे का मूविंग एवरेज घटाते हैं तो उस डिफरेंस को जिस लाइन से इंडिकेट किया जाता है वो होता है एमएसीडी लाइन। ये लाइन एमएसीडी लाइन होता है। तो मतलब क्या हुआ कि 12 डेज यानी कि जो शॉर्टर पीरियड का ईएमए था उसको लॉन्गर पीरियड के ईएमए से घटा दिया जाता है। मान लीजिए कि 12 दिन का ईएमए जो है वो 50 है और 26 दिन यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटा ले लीजिए आप, एक महीने का जो ईएमए है वो 30 है। तो दोनों को माइनस करेंगे, क्या होगा, 50 में से 30 गया, 20 रुपये हो गए, 20 हो गया, यानी कि वैल्यू अगर ये पॉजिटिव में है तो एमएसीडी लाइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव है, यानी कि एमएसीडी पॉजिटिव होगा तो प्राइस पॉजिटिव होगा, एमएसीडी निगेटिव होगा प्राइस निगेटिव होगा। सिंपल लॉजिक है और बहुत ही अच्छा लॉजिक है इसका। दूसरा क्या होता है, सेकेंड होता है सिग्नल लाइन। अब सिग्नल लाइन क्या होता है, जो आपने एमएसीडी लाइन निकाला 26 दिन को 12 दिन में से घटा के जो भी वैल्यू है वो 9 दिन का जो एवरेज है वो निकाल के सिग्नल लाइन बनता है। ये बहुत ही अच्छी तरह से ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको 9 दिन का जो लास्ट प्रीवियस एमएसीडी लाइन का ईएमए है वो भी मिल गया। यानी कि एवरेज तो हमने निकाला ही, प्राइस का एवरेज, और जो एवरेज निकला उसका भी ईएमए निकाला, तो ये और भी रिफाइंड वर्जन हो गया ये सिग्नल लाइन। थर्ड क्या होता है, ये जो डिफरेंस होता है एमएसीडी लाइन और इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को हिस्टोग्राम से डिनोट किया जाता है और नीचे लगाया जाता है। ये हिस्टोग्राम स्ट्रेंथ दिखाता है। मतलब क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एमएसीडी और सिग्नल लाइन के बीच में तो ये जो पोल है, ये स्ट्रेंथ जो है वो भी ज़्यादा बड़ा बनेगा, ज़्यादा वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका सेटिंग है वो है 26, 12 और 9। अब आते हैं कि ये एमएसीडी वर्क कैसे करता है। तो एमएसीडी क्या करता है, पहली बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोमेंटम और ट्रेंड के डायरेक्शन को दिखाता है। अगर जीरो लाइन से एमएसीडी लाइन ऊपर जा रहा हो, यानी कि ये जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन अगर इससे ये ऊपर जा रहा हो तो क्या होगा, ट्रेंड का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, यानी कि बुलिश होगा। उस टाइम स्टॉक बुलिश ट्रेंड में होगा। दूसरा क्या होता है, ये क्रॉसओवर्स दिखाता है। जहाँ भी एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो एक क्रॉसओवर होता है, या तो वो बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है। अगर ऊपर जाके क्रॉस किया तो
बेरिस हो सकता है, नीचे क्रॉस किया तो बुलिस हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे क्या है वीडियो में। और हिस्टोग्राम जो होता है ये स्ट्रेंथ को दिखाता है। आपने कभी मोबाइल यूज़ किया ना, मोबाइल का टावर, अगर टावर 2 टावर आ रहे हो तो टावर कम होता है, अगर 3 टावर कहीं 3 डंडी दिखा रही हो तो सिग्नल ज़्यादा होता है। सेम हिस्टोग्राम के लिए होता है। हिस्टोग्राम में जितना ज़्यादा लंबा बार होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। अब हम समझते हैं कि कैसे रीड कैसे करें एमएससीडी लाइन को, कैसे माने कि ये बुलिस है और बेरिस है। तो जब भी ये एमएससीडी लाइन यानी कि ब्लू कलर का लाइन इससे ऊपर चल रहा हो, इस वाले लाइन से ऊपर चल रहा हो सिग्नल लाइन से, तो क्या होता है, बुलिश सिग्नल होता है। यहाँ देखिए एमएससीडी लाइन ऊपर चला गया और ये सिग्नल लाइन से ऊपर गया तो ये क्या होगा, ये बुलिश ट्रेंड होगा, ये बुलिश है। ये पूरा का पूरा उस टाइम जो है बुलिश मोमेंट है। जब भी एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन से नीचे जा रहा हो तो ये बेरिश सिग्नल होता है, वहाँ पे स्टॉक का मूवमेंट निगेटिव हो सकता है। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो ये एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन का, तो क्या होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अब हिस्टोग्राम को समझिए, हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये एक जीरो लाइन है, देखिए ये जीरो लाइन के ऊपर जो भी गया, बार एबव जीरो लाइन बुलिश मोमेंटम है, बार बिलो जीरो लाइन जो भी जीरो लाइन से नीचे है वो बेरिश मोमेंटम हो जाएगा। एक्सपेंडिंग बार, अगर बार बहुत ज़्यादा आपका लेंथ बढ़ रहा है उसका, तो क्या होगा, एक्सपेंडिंग बार यानी कि इंक्रीजिंग मोमेंटम। कॉन्ट्रैक्टिंग बार, नीचे की तरफ जब जीरो लाइन से नीचे बार जा रहा हो तो क्या होगा, बेरिश मोमेंटम होगा। अब हम समझते हैं इसका यूज कैसे करेंगे प्राइस के साथ। अभी तो हमने सिर्फ एमएससीडी लाइन देखा कि एमएससीडी लाइन में क्या कितने कंपोनेंट है और क्या क्या यूजेस है। अब क्या होता है, प्राइस के साथ एक इसका मूवमेंट होता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप सिर्फ प्राइस और एमएससीडी लगा लें और उसको अच्छी तरह से समझ जाएं तो आप एक लंबे टाइम फ्रेम पे एक अच्छे पोजीशन बना सकते हैं, एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कुछ मत करो, आप सारे इंडिकेटर हटा भी दोगे तब भी आप सिंगल इंडिकेटर से काम कर सकते हो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, सिंपली यूज़ करते हैं वो लोग। कुछ नहीं करना, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ क्या। अब यहाँ पे देखो क्या है, प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ये देखिए मोमेंटम क्या है, एकदम से हायर हाई हायर हाई बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ट्रेंड। लेकिन नीचे देखिए क्या हो रहा है, एमएससीडी लाइन का क्या हो रहा है, एमएससीडी लाइन स्लैंटेड है। जब हम दो क्रॉस ओवर को मिलाते हैं तो वो ट्रेंड लाइन बनता है नीचे एमएससीडी पे, और वो क्या है, स्लैंटेड है, यानी कि नीचे जी की तरफ जा रहे हैं। तो अब क्या समझ में आ रहा है आपको कि प्राइस हायर हाई बना रहे हैं, ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन एमएससीडी लाइन उसके रिस्पेक्टिव नहीं बढ़ रहा है। एमएससीडी लाइन जो है वो, एमएससीडी लाइन के दो क्रॉस ओवर जो है वो स्लैंटेड है, वो निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इस प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाएगा। अभी मैंने वॉल्यूम भी नहीं लगाया, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन नहीं लिया है, सिंपल मैंने वॉल्यूम का भी सहारा नहीं लिया, सिंपल प्राइस और एमएससीडी से। इसका मतलब ये है कि ये अब सस्टेन नहीं कर सकता है। और जहां ही नेक्स्ट क्रॉस ओवर बना, आप गौर से देखिए, इस यहाँ पे इस पूरे पार्ट पे, इस पे क्या हुआ, जैसे ही हमें कोई बेरिश पैटर्न दिखा, मतलब प्राइस का कुछ ऐसा कंफर्मेशन मिला। अब यहाँ पे देखिए एक इन्वर्टेड हैमर बना था और ये क्या हुआ, हो गया एक डोजी बना, रेड कैंडल बना और यहाँ से प्राइस सीधा नीचे। अब इस नीचे कंडीशन में देखिए क्या है, प्राइस लोअर लो बना रहा है, लेकिन एमएससीडी लाइन जो है वो एमएससीडी लाइन का ये स्लैंटेड हो रहा है, यानी कि यहाँ जो है पता नहीं क्या हो गया इसमें, ये अप ट्रेंड दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस तो गिर रहा था, लेकिन चूंकि एमएससीडी लाइन जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो चांसेस ये हैं कि ये प्राइस जो होगा वो अब ज़्यादा बेरिश नहीं होगा, ये बुलिश मूवमेंट आने वाला है। जैसे ही आपको नेक्स्ट क्रॉसओवर दिखा, यहाँ एक क्रॉसओवर दिखा, इस क्रॉसओवर पे देखो आप, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन मिला, हम ट्रेड ले लेंगे। सिंपल, प्राइस ऊपर, एमएससीडी नीचे, डाइवर्जेंस बन गया, कंफर्मेशन देखिए, आप शॉर्ट कर दीजिए।
प्राइस नीचे, MACD ऊपर, बुलिश कंफर्मेशन देखिए, ट्रेड ले लीजिए, उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा भी कैसे होता है, कोई भी एक स्टॉप सेलेक्ट करके, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो अब तक मैं आपको तो चार्ट मैंने लगा दिए, ये टाटा TCS का चार्ट है ये। और चार्ट जब भी हम लगाएंगे या तो डेली चार्ट लेंगे या फिर हम वीकली चार्ट लेंगे, हम उससे लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं आएंगे। ये है इंडिकेटर का, इंडिकेटर में टाइप किया मैंने MACD में आए, MACD लगा दिए। MACD का जो सेटिंग है वो हम बाय डिफॉल्ट रखेंगे, और इसका सेटिंग है 12, 26 और 9, और ये सोर्स है क्लोज। हमें इसको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अब 3 चीजों का पहले हम क्रॉस ओवर देखते हैं कि क्रॉस ओवर का यूज कैसे करते हैं, और फिर डाइवर्जेंस का यूज देखेंगे। तो क्रॉस ओवर का यूज देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यह देखना होगा कि MACD ओवरसोल्ड जोन में कहां जा रहा है, यानी कि ये 0 लाइन से कहां नीचे क्रॉस कर रहा है। अब इस प्राइस पॉइंट पे देखिए, यहां पे क्या हुआ है, ये प्राइस अप था, ये MACD लाइन नीचे गए और ये बना हमारा क्रॉस ओवर, ये बना हमारा क्रॉस ओवर। और इस क्रॉस ओवर के बाद जो है, यहां से प्राइस ने, यहां जूम करके देखेंगे हम, यहां देखिए इस क्रॉस ओवर के बाद क्या हुआ, MACD लाइन जो है वो ऊपर हो गया सिग्नल लाइन से, यानी कि MACD ने क्रॉस कर दिया। ये जहां क्रॉस ओवर हुआ उस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे, उस पॉइंट को क्या करेंगे, हम मार्क कर लेंगे, इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। और उसके बाद जहां भी हमें बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा, जहां भी हमें बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा, हम वहां ट्रेड ले लेंगे। अब यही जहां क्रॉस ओवर हुआ था, यहां नीचे देखिए एक हमें बुलिश कंफर्मेशन मिला, हम क्या करेंगे, यहां से ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। यहां से हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, और जो क्रॉस ओवर था उसका लोएस्ट पॉइंट लेंगे, और यहां से हम ट्रेड को कंफर्म कर देंगे। देखिए कितना अच्छा ट्रेड है, ये 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिला। तो ये तो हो गया क्रॉस ओवर। अब डाइवर्जेंस का यूज कैसे करते हैं, यहां हमने क्रॉस ओवर कर लिया, यहां से हमने ट्रेड लिया, ट्रेड होल्ड कहां तक करेंगे, तो जहां पर हमें डाइवर्जेंस का सिग्नल ना मिल रहा। अब यहां पे देखिए प्राइस क्या था, हायर हाई बना रहा है, प्राइस क्या है, हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है। लेकिन आप MACD लाइन पे देखिए क्या हो रहा है, ये नीचे MACD लाइन लोअर लो बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस हो गया, तो मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था साफ है, अगर प्राइस हायर हाई बना रहा हो और MACD का डाइवर्जेंस नीचे की तरफ हो, तो इसका मतलब ये है आपको अलर्ट हो जाना है। अब अलर्ट हो जाना है, जैसे ही ये डाइवर्जेंस नेक्स्ट पॉइंट आएगा, आपको अलर्ट हो जाना है, ये हमारा अलर्ट कैंडल होगा, ये हमारा अलर्ट सिग्नल है, ये हमारे लिए अलर्ट है। जैसे ये अलर्ट आया, यहाँ पे जो भी सिग्नल आपको दिया, अगर कहीं पे बेरी सिग्नल आया, यहां से मैं एग्जिट मार देंगे। यानी कि होल्ड हमने कहां तक किया था, यहां से होल्ड किया था अपने पोजीशन को, और यहां आके हम एग्जिट कर जाएंगे, यहां से बिल्कुल नहीं सोचना। और देखिए कैसे प्राइस नीचे आ गया। तो हमें क्रॉस ओवर पे एंट्री करनी है, जहां क्रॉस ओवर होगा उसके बाद जो भी बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा एंट्री करनी है, और जैसे ही डाइवर्जेंस बना MACD का, हमको एग्जिट करना है। सिंपल, ज्यादा हमें नहीं सोचना है। और ये जितना ज्यादा लंबा टाइम फ्रेम होगा, उतना ही क्या होगा, आपका बेटर रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा, और आपको विनिंग रेशियो भी जो है वो आपका अच्छा मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा और डिटेल से सीखना चाहते हैं, तो आप अपने कोई भी स्टॉक जो आपको लग रहा है उसका नेम आप नीचे डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा से उसका वीडियो बना के और उसका एनालिसिस MACD के थ्रू करके आपको बताऊंगा। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू।